हेलो गाइस, कैसे हैं सभी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। हमने एक क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन की एक सीरीज चलाई हुई है जिसमें हम बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका सेट बी रहेगा और सेट ए को हमने पहली वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। तो ठीक है, ये सेट बी रहेगा और ये क्वेश्चन पेपर भी 2023 का है। तो एक बार क्वेश्चन पेपर का ओवरव्यू देख लेते हैं। तो देखिए, जो क्वेश्चन पेपर है ये 2023 का है और सेट बी रहेगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। जो वन लाइनर और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है हमारा आपकी स्क्रीन पर उसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इन विच सिंड्रोम 45 क्रोमोसोम आर फाउंड। तो पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, इन विच सिंड्रोम 45 क्रोमोसोम आर फाउंड, यानी 45 क्रोमोसोम कौन से सिंड्रोम में होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा सी। राइट आंसर क्या होगा इसका, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम में 45 क्रोमोसोम होते हैं, एक क्रोमोसोम इसमें लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया सी। उसके बाद अगर हम देखें जो डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ये भी एक सिंड्रोम है जिसमें ट्राइसोमी होती है। और ट्राइसोमी कौन से क्रोमोसोम की होती है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो 21st क्रोमोसोम जो है उसमें ट्राइसोमी हो जाती है, यानी इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि डाउन सिंड्रोम में कौन से नंबर क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है। तो 21st नंबर का जो क्रोमोसोम है उसमें ट्राइसोमी हो जाती है। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो इसका डाउन सिंड्रोम में क्या है, 21st। बी में जो दे रखा हुआ है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, ये भी एक ऐसा ही सिंड्रोम है जिसमें जो कैरियोटाइप होता है XXY हो जाता है, यानी एक क्रोमोसोम यहाँ पे प्लस हो रहा है, यानी कि 46 की बजाय यहाँ पे 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। और ये मेल जो होता है, मेल डेवलप होता है वैसे तो, लेकिन इसके जो फीचर होते हैं वो फीमेल के जैसे होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, और मेल होता है लेकिन फीचर इसके कैसे होते हैं, फीमेल के जैसे होते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से हमने 3 क्वेश्चन यहाँ पर भी कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो क्लाइनफेल्टर में XXY हो गया, यानी 46 क्रोमोसोम, इसमें एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा स्क्रीन पर, मेल हेट्रोगेमी इज़ फाउंड इन तो ये क्वेश्चन क्या है, मेल हेट्रोगेमी इज़ फाउंड इन, यानी मेल हेट्रोगेमी किस में मिलेगी। देखो, हेट्रोगेमी का मतलब आपको पता होगा। हेट्रोगेमी क्या होती है, हेट्रोगेमी होती है प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो हेट्रोगेमी क्या होती है, डिफरेंट टाइप के जो सेक्स क्रोमोसोम हैं अगर वो प्रेजेंट हैं मेल में या फीमेल में तो उसको हेट्रोगेमी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है मेल का, तो मेल में हम एग्जांपल क्या ले सकते हैं, जैसे हेट्रोगेमी का, जैसे ह्यूमन हो गया जिसमें XY टाइप होता है। ठीक है, तो मेल हेट्रोगेमी जो मिलती है वो किस में मिलती है, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। तो हेट्रोगेमी में क्या है, मेल हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है भाई, तो मेल जो होता है उसके पास डिफरेंट टाइप सेक्स क्रोमोसोम होता है। एग्जाम्पल हो जाएगा XY। ठीक है भाई, तो इसको कहेंगे हेट्रोगेमी। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, XY हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें होमोगेमी की, तो होमोगेमी में सेम क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो हेट्रोगेमी में क्या रहेंगे, XY, और होमोगेमी में XX, यानी सेम टाइप के क्रोमोसोम होंगे दोनों। ठीक है, तो इसमें जो इसका आंसर होगा, देखो ड्रोसोफिला होता है, ये भी हेट्रोगेमिट्स, ह्यूमन भी, ग्रेसहोपर भी, यानी सभी होते हैं इसमें, तो सभी हेट्रोगेमेटिक होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी सब में क्या मिलते हैं, डिफरेंट टाइप के सेक्स क्रोमोसोम मिलते हैं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस पेयर इन हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए, यानी इसमें हैप्लॉइड कंटेंट में कितने बेस पेयर होते हैं। तो देखो, जो हैप्लॉइड होता है उसका मतलब क्या होता है, हैप्लॉइड का मतलब होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड का मतलब क्या होगा, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं इसको हम। तो ये पूछ रहा है कि हैप्लॉइड में कितने मिलते हैं। अब देखो हैप्लॉइड क्या होता है, देखो जो क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन के अंदर अगर हम देखें तो कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 होते हैं टोटल। और 46 जो है ये पेयर में है, यानी 23 पेयर होते हैं इसके। तो इसको 2n से हम रिप्रेजेंट करते हैं। 2n का मतलब डिप्लॉइड होता है, ठीक है। और अगर हम हैप्लॉइड की बात करें तो उसमें हो जाएंगे आधे, यानी तो 23। और 23 को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इसको हम हैप्लॉइड बोलते हैं। तो हैप्लॉइड का मतलब क्या, आधा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 3.3/10⁹ तो 3.3/10⁹ बेस पेयर जो होते हैं ये हैप्लॉइड कंटेंट में होते हैं, ठीक है भाई। और अगर डिप्लॉइड की बात करेंगे तो इसको डबल कर लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द अनदर केमिकल नेम ऑफ 5-मिथाइल यूरेसिल। तो देखिए भाई, 5 नंबर कार्बन जो होता है यूरेसिल का, वहाँ पे क्या होता है, मिथाइल ग्रुप होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा थाइमीन। तो थाइमीन को हम 5-मिथाइल यूरेसिल भी बोला जाता है, यानी बोलते हैं, ठीक है। अब ये तीनों जो हैं, चारों जो हैं ये नाइट्रोजिनस बेस हैं, ठीक है। अब नाइट्रोजिनस बेस जो हैं ये डीएनए और आरएनए में दोनों में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर नाइट्रोजिनस बेस की हम बात करें तो ये होते हैं 2 टाइप के, ये चीज़ ध्यान रखनी है, जिनमें एक तो होता है प्यूरीन और एक होता है पायरिमिडीन। अब ये भी पता होना चाहिए कि प्यूरीन क्या होते हैं, प्यूरीन में कौन कौन से होंगे और पायरिमिडीन में कौन से होंगे। तो प्यूरीन में तो हो गए एडिनिन जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ग्वानिन जिसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। पायरिमिडीन में कौन कौन से होते हैं पायरिमिडीन में होंगे, कौन कौन से होंगे, 3 होंगे, ठीक है। प्यूरीन में 2 हैं और पायरिमिडीन में कितने होंगे, 3। तो 3 कौन कौन से हैं, एक तो हो गया साइटोसिन जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक हो गया यूरेसिल, ठीक है, जिसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक क्या होता है थाइमीन जिसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और प्यूरीन हमेशा पायरिमिडीन का अपोजिट रहता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर हो गया ए, थाइमीन, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ डिप्लॉइड, यानी इनमें से डिप्लॉइड कौन सा है। तो देखो बच्चों, हमने पढ़ा है कि जो डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड का मतलब क्या है, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, यानी क्रोमोसोम के डबल सेट होते हैं, यानी पेयर होता है यहाँ पे क्रोमोसोम का। तो इसमें कौन कौन से हैं जो डिप्लॉइड हैं। तो देखिए स्पर्मेटोगोनिया, ये भी डिप्लॉइड होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये भी डिप्लॉइड होता है, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है ये म्योसिस के दौरान बनता है, तो ये होता है हैप्लॉइड, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो सेकेंडरी oocyte होती है वो भी क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। 3 क्वेश्चन इससे हमें सोल्व कर लिए हैं। देखिए स्पर्मेटोगोनिया ध्यान रखना है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लॉफिन्स इवॉल्व इनटू, देखो लॉफिन्स किस में इवॉल्व हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एम्फीबियन में, ठीक है। लॉफिन इवॉल्व इनटू एम्फीबियंस, इसका राइट आंसर हो गया ए। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्टिमुलेटिंग एक्शन, यानी स्टिमुलेटिंग एक्शन इनमें से किसका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोकीन, राइट आंसर क्या हो जाएगा कोकीन, ठीक है। तो ये क्या है, स्टिमुलेंट, इट इज़ एक्ट एज स्टिमुलेंट, ठीक है, ये स्टिमुलेंट का काम करता है। अगला इसमें जो है वो है हेरोइन। अब हेरोइन जो है वो क्या है, हेरोइन होता है एक डिप्रेसेंट, डिप्रेसेंट का मतलब समझ रहे हैं, ये क्या करते हैं, जो ब्रेन होता है या बॉडी होता है उसकी बायोलॉजिकल रिएक्शन को स्लो कर देते हैं। इट स्लो डाउन सर्टेन रिएक्शन, स्लो डाउन सर्टेन
रिएक्शन, यानी जो ब्रेन की रिएक्शन है या ब्रेन की जो काम करने की जो क्षमता है उसको क्या कर देता है, ये स्लो कर देता है। मॉर्फिन क्या होता है, मॉर्फिन एक तरीके से पेन किलर के रूप में यूज़ होता है, जो बहुत ही ज़बरदस्त पेन किलर है, जिसको अफ़ीम बोला जाता है, ठीक है, और नशे के रूप में भी लोग इसको यूज़ करते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा हमारा ये रहा। अगला क्वेश्चन हमारा है चेन ई एंड बी इंसुलिन आर लिंक्ड टुगेदर बाई। देखिए, जो इंसुलिन होता है मैच्योर इंसुलिन, उसमें 2 चेन होती है ए एंड बी, और प्री मैच्योर जो होता है इंसुलिन उसमें 3 चेन होती है। तो प्री मैच्योर इंसुलिन जो होगा उसमें 3 चेन होती हैं, चेन ए बी एंड सी, ठीक है। तो प्री मैच्योर इंसुलिन में कितनी चेन होंगी, 3, और तीनों को रिप्रेजेंट हम करते हैं ए बी सी से, ठीक है। और जो मैच्योर इंसुलिन होती है उसमें जो सी चेन होती है वो डिजनरेट हो जाती है, और जो बच जाती है वो ए और बी बच जाती है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि ये जो ए और बी चेन है ये कौन से लिंकेज से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाता है, क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डाईसल्फाइड ब्रिज, यानी ये सल्फाइड बॉन्ड होता है इसमें, डाईसल्फाइड ब्रिज। उसके बाद अगर हम देखें फॉस्फो एस्टर लिंकेज, तो फॉस्फो एस्टर लिंकेज कहाँ पे होगी, फॉस्फो एस्टर लिंकेज जो है वो कहाँ पे होती है, ये होती है बिटवीन नाइट्रोजिनस बेस एंड पेंटोस शुगर, यानी डीएनए में जो पेंटोस शुगर होती है और जो नाइट्रोजिनस बेस होगा वो जिस बॉन्ड से जुड़ते हैं या जिस लिंकेज से जुड़ते हैं उसको बोलते हैं फॉस्फो एस्टर लिंकेज, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पे 4 लिंकेज दिखा रखी हैं तो चारों ध्यान रखनी है। तीसरा है फॉस्फो डाई एस्टर लिंकेज। देखो यहाँ पे आता है डाई एस्टर, डाई एस्टर का मतलब यहाँ पे 2 एस्टर बॉन्ड बनते हैं, और 2 एस्टर बॉन्ड कहाँ कहाँ बनते हैं, ये जोड़ते हैं 2 न्यूक्लियोटाइड को। किसको जोड़ते हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड को ज्वाइन करने का ये काम करते हैं डीएनए में, ठीक है। एन ग्लाइकोसिडिक कहाँ पे होगा, देखो एन ग्लाइकोसिडिक कहाँ पे होता है, ये भी डीएनए में मिल जाता है, और ये कहाँ पे मिलेगा, ये मिलता है कहाँ पे मिलेगा, बिटवीन नाइट्रोजिनस बेस एंड पेंटोस शुगर, ठीक है। डीएनए में 5 नंबर कार्बन की क्या होती है, शुगर होती है, तो इसको पेंटोस शुगर बोलते हैं। तो नाइट्रोजिनस एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोस शुगर को ज्वाइन करने का काम करता है। जो नाइट्रोजिनस बेस है इस पेंटोस शुगर के फर्स्ट नंबर कार्बन पर जुड़ी होती है, और फॉस्फोरिक एसिड जो है ये जुड़ा होता है 5th नंबर के कार्बन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, ये हमने पहले भी कर लिया है कि प्लांट सेल को ट्रीट करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ होगा, तो सेल्यूलेज होगा। ये पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन किया है। अगला इसमें से ये भी हमने किया है कि अगर बैक्टीरियल सेल है तो उसमें लाइसोजाम यूज़ होगा, और अगर फंगस सेल है तो उसमें काइटिनेज एंजाइम यूज़ होगा, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या है, प्लांट सेल पूछा, तो राइट आंसर सेल्यूलेज हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा वेयर वॉज द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 2002, यानी वर्ल्ड समिट कहाँ पे हुआ है, जगह का नाम पूछा है। तो जगह का नाम क्या है वो हमने बताना है। इससे पहली वीडियो में हमने देखा था एक क्वेश्चन अर्थ समिट के बारे में। तो अर्थ समिट हमने देखा था कि 1992 में हुआ था, ठीक है। और 1992 में ये हुआ कहाँ है, रियो डी जेनेरो में हुआ है। रियो डी जेनेरो कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है ब्राज़ील में, ठीक है। और जो वर्ल्ड समिट है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा भाई, इसका राइट आंसर होगा जोहान्सबर्ग। इसका राइट आंसर क्या होगा, जोहान्सबर्ग। और जोहान्सबर्ग कहाँ पड़ता है, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो जोहान्सबर्ग ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पे हुआ है, और ये भी पूछा जा सकता है कि कब हुआ है। तो इसमें 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, या डेट पूछ सकता है कि 2002 में, और जगह का नाम पूछ सकता है। तो 2 क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं।
और अर्थ समिट में भी 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें सन भी पूछा जा सकता है, डेट भी, और जगह का नाम भी पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत बार पेपर में आता है, एलिसा की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। एंजाइम, ई का मतलब हो जाता है एंजाइम, और एल का मतलब लिंक्ड हो जाता है, और आई का मतलब इम्यूनो, एस का मतलब सॉर्बेंट, ए का मतलब ऐसे। तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। तो अगर फुल फॉर्म पूछ रहा है तो सिर्फ इतना लिखना है। ठीक है। अभी ये होता है क्या है एलिसा? एलिसा एक प्रकार का टेस्ट होता है जो एड्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है। यानी इससे हम एड्स का पता लगाते हैं या HIV का पता लगाते हैं। ठीक है। और ये जो टेस्ट होता है एलिसा, ये कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है? ये काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ एंटीबॉडीज एंटीजन इंटरेक्शन। ये किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन एंटीजन एंड एंटीबॉडीज इंटरेक्शन। तो एलिसा जो है एंटीबॉडी इंटरेक्शन और एंटीबॉडी और एंटीजन इंटरेक्शन के बेसिस पे काम करता है। ठीक है। तो इसमें से कई क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। ये भी पूछ सकता है भाई, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एलिसा? स्क्यूटेलम क्या होता है? अब स्क्यूटेलम क्या होता है? फर्स्ट लीफ ऑफ मोनोकोट सीड, जिसको हम फर्स्ट प्रीमोडियम भी बोल सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट लीफ ऑफ मोनोकोट सीड विच इज़ ऑल्सो नोन एज प्रीमोडियम। एपोकार्पस। अब एपोकार्पस क्या होता है? एक होता है सिंकार्पस। अब देखिए किसी सेट में सिंकार्पस भी पूछा होगा। ठीक है। और ज़रूर पूछा होगा। तो यहाँ पे एपोकार्पस पूछ रखा है, तो एपोकार्पस क्या होता है? देखिए जो पिस्टिल होती है ना, फ्लावर के अंदर जो पिस्टिल होती है यानी फीमेल जो पार्ट होते हैं, जब वो एक से ज़्यादा हो यानी मोर देन 2 हो या मोर देन 1 हो, तो फ्री होती हैं एक दूसरे से। ठीक है। वो एक दूसरे को फ्यूज़ नहीं करती। तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन मोर देन 1 पिस्टिल फ्री फ्रॉम ईच अदर, यानी फ्री होंगी एक दूसरे से, तो उसको बोलते हैं एपोकार्पस। ठीक है। व्हेन मोर देन 1 पिस्टिल फ्री फ्रॉम ईच अदर इज नॉन एज एपोकार्पस। ऑन अदर एंड अगर हम बात करें सिंकार्पस की, तो सिंकार्पस में क्या होता है? मोर देन 1 पिस्टिल फ्यूज टुगेदर। यहाँ पे क्या होंगी? ये सिंकार्पस में पिस्टिल जो होंगी फ्यूज होंगी। ठीक है। तो ऐसा भी आ सकता है व्हाट इज सिंकार्पस, ऐसे भी पूछ सकता है, और दोनों भी पूछ सकता है व्हाट इज सिंकार्पस एंड एपोकार्पस। ठीक है। इसका राइट आंसर हो गया एपोकार्पस का, कि पिस्टिल यहाँ पे फ्री होंगी। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल डेवलप्ड एट CDRI लखनऊ। तो देखिए जो फीमेल के लिए ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स यहाँ पे डेवलप की गई है CDRI लखनऊ। CDRI क्या है? इसका पूरा नाम है सेंट्रल ड्रग्स इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है? सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका नाम है। फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, पूरा नाम भी पूछा जा सकता है। तो इसने जो एक पिल्स डेवलप की है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, उसका नाम है सहेली। क्या नाम है उसका? उसका नाम रहेगा सहेली। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेम द साइंटिस्ट हु डिमिनाइज द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है ये थ्योरी दी थी, इसको डिमिनाइज किसने किया था? इसको दिया तो था ये इसने एरिस्टोटल ने। ये जो थ्योरी दी है एरिस्टोटल ने दी है, लेकिन इसको डिमिनाइज किसने कर दिया, डिसमिस कर दिया इसको लुईस पास्चर ने, क्योंकि इसमें जो बातें कही गई थी वो बातें लॉजिकली फिट नहीं हो रही थी। ठीक है। तो लुईस पास्चर इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी 2 नंबर के जो क्वेश्चन हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, या फिर इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।